हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मानव भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानव चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पर्यावरण के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में मैथ के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत, यानी टोटल 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, जो कि आगामी सीएम राज्य एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो झील, वर्षा और महासागर या सागर का पानी। तो जल का मुख्य जो स्रोत है पृथ्वी पर, वो वर्षा का जल है। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूगर्भ पर वन विद्यमान है? यानी भारत की जो क्षेत्रफल है उस पर कितने प्रतिशत भाग पर वन विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर है 20.6% भाग पर क्या वन विद्यमान है। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण पारित किया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया था? 1978 में किया गया था। साथ में दोस्तों, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में हम बता देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं, तो 30.7 यानी 30.7% भाग पर पाए जाते हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समस्त भूभाग का 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। जबकि इंडिया में अगर देखा जाए तो 20% के लगभग है, मध्य प्रदेश में 30% के लगभग है। जो अनुकूल है वो 33% होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, जल क्रमक में जल पादप पिलवक अवस्था के बाद होती है। निगमनीय अवस्था, रीढ़ स्वापम अवस्था, निर्गत अवस्था या वनस्थली अवस्था। तो इसका सही जवाब है निम्नगनी अवस्था, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार से लेकर के अल्प प्रकार की वनस्पति मिलती है? दक्षिण भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तर का बड़ा मैदान या तटीय मैदान। तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है हिमालय पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है? तो संपूर्ण विश्व में जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वो इसका सही जवाब है बी, 22 मार्च को मनाया जाता है। जिस जल में साबुन व डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करता है वह कहलाता है? कठोर जल, अशुद्ध जल, खारा जल या मृदु जल। तो इसका सही जवाब है साथियों ए, मृदु जल कहलाता है। कठोर जल में झाग नहीं देता है। वन जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है सूखा, बाढ़ आना, मृदा अपरदन, ये सभी रहता है वनों को काटने से। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। भारत में वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो वन्यजीव अभयारण्य भारत में कितने हैं इसकी संख्या पूछी गई है। तो करीब इसका राइट आंसर है वन्यजीव अभयारण्य सी 525 के लगभग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों, यहाँ पर हम वन्यजीव अभयारण्य से बताना चाह रहे हैं कि वन्यजीव अभयारण्य जो कि सेंचुरीज होते हैं और इनकी संख्या 525 है। और अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इनकी संख्या मध्य प्रदेश में 30 के लगभग है, 30-31 है। वहीं राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसकी संख्या 10 से बढ़कर के 12 हो गई है। और जबकि इंडिया लेवल पर अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 125 के करीब है नेशनल पार्क की। अब अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, वनस्पति सूखा जाएगी, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी या ये सभी? तो ये सभी घटनाएं होंगी तापमान में वृद्धि होने पर। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और दोस्तों, पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो किस गैस की वजह से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इसके सबसे अधिक खतरा है कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे और तटवर्ती जितने भी शहर हैं वो डूब सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के धरातल के नीचे सेल के संतृप्त भाग
में संचित जल कहलाता है? क्या कहलाता है? पृथ्वी के धरातलीय नीचे सेल में संतृप्त भाग में संचित जल क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन दिया है, जल संरक्षण संभव है? जल का जो संरक्षण है वो संभव है। कैसे संभव है? मृदा अपरदन पर नियंत्रण से, वृक्षारोपण व पुनः वनीकरण से, पानी की व्यवस्था को रोकने से, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी कारण, इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। कहाँ चलाया गया था? मध्य प्रदेश, दिल्ली में, उत्तराखंड में, हरियाणा में। तो ये MS स्वामीनाथन द्वारा चलाया गया था और 1893 में, और उत्तराखंड में चलाया गया था, उत्तराखंड के चामोली जिले में, जिसमें महिलाएं वनों को काटने से रोकती थी और वनों से चिपक जाती थी, इसलिए आदिवासी महिलाएं, और इनमें सबसे प्रमुख थी वो गौरा देवी थी। पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता है कहाँ पर? पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है, जहाँ पर बारिश होती है 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुद्ध जल होता है थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय और ऑक्सीजन सहित और पूर्णतः उदासीन। तो शुद्ध जल, जो आशुद्ध जल कहा जाता है, तो वो होता है थोड़ा उदासीन होता है, यानी शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है, जो कि उदासीन कहलाता है, और अम्लीयता बढ़ जाती है यानी 7 से नीचे, और ऊपर होता है तो क्षारीय कहलाता है। भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? गंगा के मैदान में, छोटा नागपुर पठार पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, या मालवा के पठार पर। तो इसका सही जवाब है सी, पश्चिमी घाट के ढालों पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो 3/4 भाग पर जल का विस्तार है, यानी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर। इसका राइट आंसर है ए। मरुस्थलीकरण से भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है क्या? सम, वृद्धि, ह्रास या अनियमितता? मरुस्थलीकरण से भूमि की उत्पादन क्षमता में, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ह्रास होता है। और ये मरुस्थलीकरण में देखा जाए तो सहारा मरुस्थल पूरा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन दिया है, जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं सीधे वातावरण से, जल से, कैल्शियम कार्बोनेट से, इनमें से कोई नहीं। तो जलीय पौधे, इसका सही जवाब है भी, जल से ही करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। नेक्स्ट है, वर्षा के जल को जमा कर उसे बाद में प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है? हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। तो चलिए अब हम गणित के क्वेश्चन देखते हैं 10 महत्वपूर्ण। तो साथियों, इसमें जैसे कि गणित का पहला क्वेश्चन दिया है और इसे हम कर रहे हैं, और इन गणित का क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है, और ये मिडिल लेवल तक भी आप इसे कर सकते हैं, प्राइमरी टू मिडिल के लिए भी ये सवाल उपयोगी है। और चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, और पेन का यूज कर लूँ मैं, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करके बताते जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि पहला क्वेश्चन छुप ही गया है, चलिए। तो इसमें दिया गया है जैसा कि 3.3/7 प्लस 3/14 इंटू 8/21। तो इसे हल करना, तो पहले सबसे हम इसमें कोष्टक हल करेंगे और क्रॉस करेंगे। 3 से 21 काटेंगे तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा, और वहीं 2 से 2 चौक 8, 2 7 14, ऊपर बचेंगे 7 और नीचे 7 सतियाँ 49। वहीं यहाँ पर 3.7 ये बचा, 3/7। अब दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 49 आएगा। पेंसिल का साइज छोटा करते हैं तो इसे क्लियर रहेगा, और ऊपर हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3 ऊपर है और ये 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 7 21 हो जाएगा। वहीं देन इसमें करेंगे 7 ऊपर तो 4 ही आएगा, इसमें 49 में एक बार ही आएगा। तो 21 4 28, 24/49, 24/49, 24 और 1 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 25/49, यानी इसका राइट आंसर रहेगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए, इनमें से किसका परिमाण अधिकतम है?
तो देन इसका परिमाण अधिकतम है, तो एक बी जाएंगे तो इसका बी हो जाएगा, देन बी से बाद ये जाएंगे तो -1, तो इसका ही सही होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है बी -1। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस संख्या को चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस संख्या को 5 ऋण 5/4 से जोड़ने से ऋण 1 प्राप्त होगा। तो भाई x को जोड़ देते हैं, किस संख्या को, तो x को कितने से जोड़ देते हैं, ऋण 5/4 से जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, ऋण 1 प्राप्त होता है। देन अब हम इसके बाद इसका x का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऋण 1, और ये इस साइड आएंगे तो 5/4 क्या है कि हो जाएंगे भाई दोस्तों, धन के हो जाएंगे। इसका गुणा कर देंगे तो अगला स्टेप क्या आएगा, 4 एकम 4 ऋण 4, देन 5 बटा जो रहेगा 4, तो 5 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/4, तो 1/4 इसका आंसर आएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन है कौन सा है, बी वाला। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी। चलिए अगला सवाल दिया, दो संख्याओं का गुणनफल ऋण 20/9 है, यदि इनमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल इसमें पूछा गया है, तो एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या कितनी है, इनमें से एक संख्या 4 है, इन दोनों संख्याओं, तो एक संख्या 4 मान ली, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा में लिख दिया, और कितना है, ऋण 20/9। चलिए अब इसे हम 4 को x बराबर अगली संख्या के x हमें ज्ञात करना है, तो 20/9, इसी में हम 4 का गुणा कर देंगे, ये जो x का गुणा था, तो 4 से 4 पंचे 20, 5 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/9। तो 5/9 इसमें बी ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है, तो इसे देखते हैं साथियों। जैसे कि मानक रूप का कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अंश और हर में सार्व गुणनखंड है, हर धनात्मक होना चाहिए, तो दोस्तों सभी के हर धनात्मक है, और सार्व गुणनखंड होना चाहिए, तो सार्व गुणनखंड यानी 1 का सभी में गुणा होना चाहिए। दूसरा रूल्स जो फॉलो होता है, जैसा इसमें पूछा गया है परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप का एक थर्ड रूल्स ये भी होता है कि एक परिमेय संख्या मानक रूप में कही जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसको अंश तथा हर में 1 के अतिरिक्त सार्व गुणनखंड हो। तो 1 के अतिरिक्त सार्व गुणनखंड, जैसा कि इसका हर तो सभी के धनात्मक है, सार्व गुणनखंड यानी जो कि ऊपर नीचे एक संख्या से काट दिया जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं कट रही है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1/2 इसमें मुझे लग रहा है। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर यही दिया है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दी गई संख्या रेखा ए का मान क्या होगा। दी गई संख्या रेखा पर ए का मान क्या होगा, तो ये संख्या रेखा का मान हम इसे ज्ञात करते हैं। तो संख्या रेखा में ए का मान पूछा गया है, इसका मान, तो इसके इन दोनों की माध्य संख्या ज्ञात करेंगे, और माध्य संख्या ये परिमेय संख्या 1.7 और प्लस 2.7, और माध्य में इसमें भाग देंगे कितने का, 2 का। माध्य का जो सूत्र होता है वो 2 का भाग दिया जाता है, तो इधर तो लघुत्तम 7 आ गया, ऊपर 1 और 2 जोड़ करके कितने हो जाएंगे, 3/7, और इधर हम बटे में 1 लिख लेंगे इसे परिमेय संख्या, और इसे पलट देंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1/2। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और नीचे जो आ जाएगा साथियों वो 7 दूनी 14, तो 3/14, जो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर है 3/14। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न परिमेय संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या 2.2/3 और 3/5 के बीच स्थित है। तो इसमें भी वही पूछा गया है साथियों, चलिए इसे भी करते हैं। बीच की संख्या पूछी गई है, तो 3/5 धन, इसमें धन का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, इसे करने के लिए, बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए। 3/5 2/3 है, सॉरी। चलिए इसे दोबारा से देखते हैं, और जैसे कि पहली संख्या दी है 2/3 धन, अगली 3/5
5 और इसे हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो भाग 2 का देंगे इस संख्या में, और इसे पहले इसे 2 के बटे में 1 लिख लेंगे हम। इसे गुणा करेंगे, त्रिगुणा कर देंगे इस, यानी लघुत्तम लेंगे सीधा सीधा, तो इसका लघुत्तम जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 3×5 15 आ जाएगा। और इसे क्रॉस करेंगे 3 से 3×5 15, 5 दूनी 10 ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसे 5 3 15 यानी 3 त्रिका 9, और देन इधर क्या हो जाएगा, इसे पलट देंगे, इधर भाग की जगह कितना कर देंगे गुणा, और ये संख्या पलट जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 और 9 19, और 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 30, यानी 19/30। 19/30 कौन सा ऑप्शन है सही, तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिमेय संख्या इतने इतने के मध्य होगी। परिमेय संख्या x धन y बटा 2 होगी। परिमेय संख्या क्या होगी, x व y के बीच में, x व y से छोटी, x व y से बड़ी, या दोनों के बराबर। तो मध्य में ही होगी, इसके बीच में होगी, क्योंकि y 2 है, x + y/2 है। तो माध्य इसका पूछा है, मध्य की, यानी भाग 2 का दिया, 2 का भाग दिया, तो ये इसकी बीच की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई परिमेय संख्या में से ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो साथियों इसमें तो सभी परिमेय संख्या से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। दी गई परिमेय संख्या में से ऋण 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 से 3 7 21, ऋण 7, ये 5 दूनी 10, ये भी बड़ी हो रही है, ये भी बड़ी, और 2 पंचे 10। तो ये सर इसका सही जवाब है साथियों सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या पूछी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 3/7 के बीच में स्थित है। तो इसे भी देखते हैं, परिमेय संख्याओं का माध्य ही इसमें पूछा गया है। तो 3.4 + 7.4, और भागित इसमें कितना कर देंगे 2। लघुत्तम ले लेंगे 4, ऊपर आएगा 7, 4 7 3 10 हो जाएगा। देन इधर गुणा लगाएंगे, और इसके बटे में 1 लिख देंगे, तो 1 बटा गुणा का चिन्ह लगाया तो संख्या पलट जाएगी, और 1/2 हो जाएगी। अब ऊपर 10 था तो 2 से इसे काट देंगे, 2 5 10 आ जाएगा 5/4। 5/4 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, और कितना बचा 1, वहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, और 0 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और फिर 8 कट गए तो 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 4 5 20, 1.25 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, डी 1.25। तो दोस्तों हमने इसमें 30 क्वेश्चनों को कवर किया। अब हम गणित का जो स्तर लाएंगे प्राइमरी लेवल के लिए एकदम इजी उसी टाइप का, और बहुत सारे सवालों को लेकर के आएंगे, और संपूर्ण पैकेज लेकर के आएंगे। इसमें हमने माध्यमिक लेवल के ही सवालों को भी लिया है इसमें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।